भारत सरकार के द्वार 2400 घंटे हमारे किसानों के भाई बहनों के लिए खुले हैं। मैं समझता हूं अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि किसान के बिल उनके हित में है, देश हित में है। और अगर उनको फिर भी कोई भ्रम हो, कोई शंका हो, तो हमारे द्वार 2400 घंटे खुले हैं चर्चा के लिए। मुद्दे से चर्चा होनी चाहिए, हर प्रावधान पे चर्चा के लिए सरकार तैयार है। और मेरा पूरा विश्वास है कि देश के किसान जो अधिकांश मात्रा में इसके साथ खड़े हैं, कुछ किसानों को कुछ संदेह था, उसका भी हमने समाधान 100% निकाल दिया जो हमें मीटिंगों के माध्यम से ध्यान में आया। फिर भी कोई चर्चा करनी हो, कोई बात पे उनको संदेह हो, लेकिन कभी भी कोई समाधान इस प्रकार से नहीं निकलता है कि बस एक ही बात बोल के आप उठ जाओ। इसीलिए हमको अब ध्यान में आ रहा है कि शायद ये आंदोलन किसानों के हाथ से निकल चुका है, उनके कंधे से ये माओवादी नक्सल ताकतें इस आंदोलन को चला रही हैं। देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता इतनी ज्यादा है, लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि हर व्यक्ति समझता है कि प्रधानमंत्री जी उनके हितों के लिए, देश के हितों के लिए, एक नए भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे युवा युवतियों को नए रोजगार के, नए काम के अवसर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए देश को खुले मन से नए व्यवस्थाओं को अपनाना पड़ेगा। आखिर ये कानून किसी भी प्रकार की पुरानी व्यवस्था पे कोई आंच नहीं डालते हैं, पूरी तरीके से उसको बरकरार रखते हैं। पुरानी व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए हमारे किसान भाई बहनों को पुरानी जंजीरों से मुक्त कर रहे हैं और उस जंजीरों से मुक्त करके नए मार्ग उनके लिए खोल रहे हैं। मैं समझता हूं विपक्ष 18 दलों ने मिलकर भी कोशिश कर ली पर भारत नहीं बंद हुआ। भारत चलेगा, भारत और तेज चलेगा, दौड़ेगा, यह विश्वास आज इस देश में है। We fully trust the farmers of India. They are peace loving. They are people who are working day and night. They are our annadatas. We respect them and we have the confidence that they will not allow any such forces, the Maoists and Naxal forces, to influence the people across the country. Certain opposition parties, 18 of them for that matter, tried to do a bandh but failed miserably. Very clearly the people of India and the farmers of India are behind Prime Minister Modi. I would appeal to the agitating farmers, please see the law. Please see our proposals which we have sent to assuage your concerns, many of which were already addressed in the law. But we are willing to go that extra mile, further reiterate to ensure that you don't have any more concerns. I have the confidence in our farmers that wise counsel will prevail. They will get out of the influence of these Maoists and Naxalites, come and discuss with us and find solutions to their concerns.